इस मंच में गुरुजी बैठे, प्रणाम करती हूँ। मतलब कहाँ से शुरुआत करें, इतना अच्छा आज का प्रोग्राम रखा अखिल भारतीय चिकित्सा का। सच बात है, ये जगह हर जगह जाना चाहिए। हमने समझा तो बात नहीं बनती है जब तक हमारे और सारे परिवार ना समझ लें इस चीज़ों को। परिवार मतलब समाज। तो गांधी जी ने भी यही बात की थी। तकलीफ़ हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारा शरीर जो है मिट्टी से बना है, तो सब रोगों की दवा भी अपने इर्द गिर्द खोजना चाहिए। थे तो वो पढ़े लिखे बैरिस्टर ही, पर कितनी जल्दी उन्होंने अडॉप्ट करने की जो उनमें एक चीज़ थी वो हमको गांधी जी से सीखने समझने मिलती है। फिर जैसे पता चला ये पद्धति बाहर की थी, तो कुछ बाहर का और कुछ अपना नहीं होता है। जो कुछ अपन को समझ में आए वही तो अपना है। तो ये जो स्वीकार करने की जो उनमें आदत थी वो हमको और ताकत और समझ देती है। ये गांधी जी की बहुत बड़ी बात थी कि जबकि वो बहुत छोटे से लेके छोटी सी जगह से उठे और बहुत गए, पर उन्होंने हर चीज़ को अंत तक जीवन में स्वीकारा, सीखा और समझा है। तो जो लर्निंग प्रोसेस होता है, मुझे लगता है वो हमको गांधी जी से समझने मिलता है कि कोई भी उम्र होती है, हमको कहीं भी चीज़ समझ आती है तो उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि हमको पूरा आ गया है तो गुंजाइश वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो विद्यार्थी जीवन है वो हम सब बच्चे हैं, हम सब विद्यार्थी, हम सब स्टूडेंट हैं, चाहे हम उम्र में किसी भी उम्र के हो सकते हैं। हमारा थोड़ा भी दिल और दिमाग खुला है, इसीलिए हम सब आज यहाँ पर एक साथ हैं। ये बात मुझे भी समझ आती है और थोड़ा अपने जीवन में प्रयास भी करती हूँ जीने का और समझने का। तो मुझे जो प्राकृतिक चिकित्सा से समझ में आई है बात कि मिट्टी, पानी और हवा सब रोगों की यही दवा। तो ये मुझे समझ में आया कि जो शरीर रूपी गाड़ी है ये बहुत अच्छी कुदरत ने बनाई है। हम अपनी मारुति की सर्विसिंग कराते हैं, होंडा की सर्विसिंग कराते हैं, समय पे इतने किलोमीटर चली ले जाते हैं, पर जो कुदरत की बनाई गाड़ी है कितने किलोमीटर चली है उसको हम समझते ही नहीं हैं। और वो कहता है डबल रिफाइन पेट्रोल डालो, डबल डीजल डालो, तो हम लोग ज़्यादा पैसा दे के तैयार रहते हैं। पर ये जो हम कहते हैं ये हमारा जो टैंक है इसमें हम कितना रिफाइन डालें वो हमको समझ में नहीं आता। तो हम सारे विज्ञापन की तरफ भागते हैं और बहुत लुभावनी चीज़ें पैकिंग की बन जाती है, हम उसी तरफ जाते हैं। अपने गांव का, अपने पड़ोस का, अपने किसान की चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो सच बात है, और उसके लिए हम बहुत बड़े बड़े मॉल और सड़क और मकान ही मकान बनाते चले जा रहे हैं और अंधी पागल दौड़ में चलते चले जा रहे हैं। तो ये एक विराम है हमारे जीवन को समझने का। तो प्रकृति चिकित्सा यही सिखाती है और हम सब सीखे हुए लोग हैं, तो इसलिए कुछ कहना नहीं है, पर जब ज़रूरत पड़े तो अपने जीवन में अपनाना है। और हमारा देख के कोई अपनाए तो अच्छा है, वेलकम है, पर हम बहुत कोशिश करें बार बार किसी को समझाने की तो उसको समझ में नहीं आता, पर जब उसके ऊपर बीतती है तो वो बहुत जल्दी मोल्ड होते हैं। तो अभी तो लगता होगा कि अरे वो दिनेश मिश्रा जी क्या बोलते रहते हैं, वो गांधी आश्रम में क्या चिकित्सालय खुला है। और जब चिकित्सा में आते भी लोग तब हैं जब सब तरफ से उनको बाय बाय हो जाता है, जब सब तरफ से डॉक्टर हाथ जोड़ लेता है, पैसे ले लेता है, तब लोग मतलब सोचते हैं कि अब क्या करें। तो चलो, तो ठीक है, प्रयोग के लिए आते हैं पर सुधरते हैं। तो मेरा अनुभव यही है। और मुझे सच में मेरे जीवन में भी ऐसा नहीं कि नहीं कुछ हुआ है, मैं भी दवाइयों के बहुत पक्ष में नहीं जाती हूँ। तो मैंने भी खाना बदल के अपने तबीयत को ठीक रखा है। मैं आज 53 साल की हूँ, तो मेरे जीवन में फ़िलहाल कोई दवाइयाँ नहीं हैं और मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। और हम सब लोग ऐसे ही साथ में रहेंगे और सबका आज के इस प्रोग्राम के लिए आभार कर सकते। आभार, और हम सब ऐसे ही मिलते रहें, ये तो एक संजोग जुड़ा है, पर हम सब